इसके लिए आज हम घनश्याम विधायक जी के शराब जी के पास आए हैं विज्ञापन देने के लिए। 90 विधायक और 10 MP के सभी के पास जाएंगे। हम अपनी मांगों के बारे में विषय रखेंगे और हम ये नहीं चाहते कि भाई हम किसी टकराव हमारा हो। शहर भी हमारा, शहरवासी भी हमारे बच्चे भी घूमते हैं, शहर के बच्चे भी घूमते हैं। हम ये नहीं चाहते कि शहर में गंदगी फैले या बदबू हो या महामारी फैले। हमारी तो सरकार से ये विनती है कि हमारी जो 13 मई की मांगे मानी गई थी वे लागू कर दो। समान काम समान वेतन, पुरानी पेंशन बहाल कर दो, कच्चे कर्मचारी को पक्का कर दो और जी एसग्रेसिया की जो नौकरी 52 साल का रखी है इसको जैसे पहले थी वैसे ही करती जाए। यानी कि 52 साल का होगा तब इसको लगाएंगे, मरने के बाद चाहे 6 दिन रह जाओ, चाहे 6 महीने रह जाओ, चाहे 6 घंटे रह जाओ, उसको नौकरी मिलनी चाहिए। हम नायब सिंह सैनी से कहना चाहते हैं, शहर हमारा, शहर के हम वासी हैं, हम शहर को साफ सुथरा रखने तैयार हैं। हमारी मांगों का समर्थन करो। विधायक साहब को बोलते हैं हमने, और ये हमारा कृष्ण बेटी है, ये तो इतना ही कमीना आदमी है, इतना कमीन कोई भी नहीं है। सारी बातें मैं गलत नहीं बोला, सही बोल रहा हूं मैं। हमारा मंत्री हमारी सुनता नहीं, उसको शर्म आनी चाहिए कि भी वाल्मीकि समाज कितना समाज गरीब समाज है। सुबह 6 बजे निकलते हैं घर से, बच्चों को छोड़ के 11 बजे तक काम करते हैं, फिर 3 बजे तक 5 बजे तक काम करते हैं। हमारे बच्चे पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, सुबह हम सोते छोड़ के आते हैं और शाम को आते सोते ही पाते मारे। हम तो चाहते हैं कि भाई हमारी जो 17 मांगे माननी थी वो पिछली मांग लागू कर दो, और 22 मांगे थी 17 मांग कर दो हमारी। हम तो सरकार का धन्यवाद करते हैं, वरना सरकार को ये पता चल जाएगा शहर में कीड़े कचरे लेना देना, बिजली पानी रोडवेज, फायर ब्रिगेड के हमारे तो साथी गुजरे थे, उनको 50 लाख रुपया, एक नौकरी। 3 हमारे सिविलमैन मरे थे, उनको नौकरी, उनके बच्चों को 50,000 रुपया। हम तो चाहते हैं जो हमारा समझौता हो तो वो लागू कर दो साथियों। अजी नहीं तो फिर हम शहर के अंदर ऐसा काम कर देंगे, हर घर के अंदर विधायक के MP के सबके घरों का कूड़े डाल देंगे। DC तो जाता है गाड़ी बैठ के बाहर लेट जाता है, DC क्या पता कि शहर में क्या हो रहा, गंदगी कहाँ पड़ी है। वो तो VIP में रहता है। DC शहर में घूमो ना, नाले भरे कूड़ा कचरा पड़ा है, उसको शर्म आनी चाहिए। DC को भी आए और हमारी बात पूछाए। धन्यवाद साहब। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की तरफ से सब जितने भी हरियाणा प्रांत में विधायक है, चाहे वो पक्ष का है चाहे विपक्ष का है, सबके घरों पे जाके हम उनको ज्ञापन देने लग रहे ताकि आने वाले विधानसभा सत्र में सफाई कर्मचारियों की आवाज उठाए। और हम ये कहना चाहते हैं सरकार से जो 13 मई का जो समझौता हुआ था उसको लागू करे, और सरकार कर्मचारी के बीच में और पब्लिक के बीच में डिस्प्यूट खड़ा करना चाहती है। कहते हैं कि भाई सामाजिक संगठनों को लेकर हम सफाई करवाएंगे। ये कोई सामाजिक संगठन नहीं है, ये सारी RSS की और भारतीय जनता पार्टी की शाखाएं हैं। जो सामाजिक संगठन है चाहे किसी भी प्रकार का हो, वो सब हमारे साथ है। हम ये कहना चाहते हैं, हाथ जोड़ से के अपील करते हैं, जितने भी सामाजिक संगठन है हम शहर की सफाई करने के लिए तैयार है, लेकिन कोई भी संगठन सरकार के बहकावे में आकर ऐसा काम ना करे ताकि शहर के अंदर जो टकराव की स्थिति पैदा हो। हम फिर भी दोबारा ये अपील करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि भाई जो 13 मई का समझौता सरकार उसको जल्द से जल्द लागू करे। हम काम करने के लिए तैयार है, हमारी पूरी फौज खड़ी है पूरी हरियाणा प्रदेश के अंदर। 2 दिन के अंदर पूरा हरियाणा प्रदेश को क्लीन कर देंगे। लेकिन सामाजिक संगठनों से हम ये अपील करते हैं कि भाई हमारा साथ दे, ये गरीब आदमी है और सरकार के बहकावे में कोई सा काम ना करे ताकि आपस में भिड़ाव की टकराव की स्थिति पैदा हो। धन्यवाद साथी। मैं सुखदर्शन सरोवर हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ राज्य का संगठन सचिव। आज नगर पालिका और फायर के कर्मचारियों की जो हड़ताल चली हुई है उसके तहत ये जो कार्यक्रम था विधायक को ज्ञापन देने का, और आज हम विधायक के भिवानी घनश्याम सराफ को ज्ञापन देने के लिए अपनी मांगों को लेकर यहाँ आए हैं। वैसे तो विधायक जी ने आश्वासन दिया है, 2 दिन का समय लिया है, ये कह रहे हैं कि हम 2 दिन में मतलब इनको इस प्रकार की सूचना देंगे कि सभी खुश होंगे, लेकिन हमें लगता नहीं। सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है, क्योंकि अगर जो सरकार इनकी मांगों को लागू करती तो जो 13 मई को जो समझौता हुआ था और 17 मांगों पर जो सहमति बनी थी, जो 22 सूत्रीय मांग पत्र था, उसमें 17 पर तो विपिन गोयल निकाय मंत्री ने हाँ भर ली थी कि मैं आज शाम को ही मतलब आपकी मांगों को मान लूंगा। लेकिन हमने उनकी बात पर विश्वास करते हुए तमाम नगर पालिका के कर्मचारियों ने और फायर के कर्मचारियों ने विश्वास किया कि जिम्मेवार आदमी है, हरियाणा सरकार के मंत्री हैं, लेकिन झूठे लोग मतलब कहते कुछ है और करते कुछ है। मतलब इनके DNA में झूठ है, और इस प्रकार की बातें हमेशा करते आए हैं। लोगों को बरगला रहे हैं, कर्मचारियों को बरगला रहे हैं। आज पूरा शहर छिड़ रहा है और लोगों का स्वास्थ्य के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। मतलब न तो मुख्यमंत्री का ध्यान है, न निकाय मंत्री का ध्यान है, न वर्तमान जो हमारे विधायक मंत्री भी रह लिए,
नहीं इनका ध्यान है। यहाँ कहा 15 दिन हड़ताल होगी चले, मतलब एक बार भी जाकर उन्होंने कहा अभी मैं आपकी जायज मांग आपको मनवाऊंगा, लेकिन यहाँ ज्ञापन देने के लिए आकर 2 दिन, हमें लगता नहीं 2 दिन, हम तो बड़ी खुशी होगी अगर 2 दिन में हमारी मांगों को पूरा करवा देंगे तो विधायक जी, मंत्री जी। हमें कोई शौक नहीं है, हम जनता से माफी चाहते हैं, हम जनता को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना चाहते हैं, लेकिन सरकार जबरदस्ती हड़ताल में लेके आई हमारे। हम हड़ताल करने का कोई शौक नहीं था हमारा, मजबूर में हड़ताल करें, हमें 6 महीने तनख्वाह नहीं मिलती, मतलब तनख्वाह के लिए हमें प्रदर्शन करना पड़ता है। जनता भूखे तराई तराई मचा रखी शहर में, मतलब हर नुक्कड़ के ऊपर जाकर देखो इतना कूड़ा कर इकट्ठा हो रहा है, लेकिन सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है। हम कहना चाहते हैं सरकार को, सरकार चेत जाए, नहीं तो कल हमारे तमाम कर्मचारी इस बात के लिए तैयार हो चुके हैं कि सभी विभागों में, नगर पालिका और फायर के कर्मचारियों के समर्थन में तमाम विभागों के कर्मचारी हड़ताल करेंगे, जिसकी जिम्मेवारी प्रदेश सरकार के मुखिया की होगी। ये हम नगर पालिका कर्मचारी यूनियन के सदस्यों ने यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया। मैं एक आश्वासन इनको देना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही लायक आदमी हैं और वे इनकी बात सुन के इतने प्रभावित हुए हैं कि 22 में से 17 डिमांड इनकी मान ली गई थी, उनको लागू करवाना हम सब लोगों का काम है। हम इसे इन डिमांडों को पूरा करवाने के लिए पूरा से पूरा प्रयास करेंगे और ये हमारे भाई बंद है, हमारी बहनें हैं, हम इन सब को लेके आगे बढ़ेंगे। इनकी बात यानी कि मैं 3-4 साल से लगातार सुन रहा हूँ, इनकी कुछ डिमांड तो वही चल रही हैं, इनका काम करने का अवसर हमारी सरकार को मिला है। इनका बहुत हम ये निगाह रखेंगे कि किस प्रकार से हम इनकी मांगे मानते हैं। हमने जो 17 डिमांड इनकी मंजूर की हैं, वे सारी की सारी लागू भी करवा देंगे और जल्द ही इस बारे में इनके बीच में 1-2 दिन के अंदर मुख्यमंत्री जी अपनी बात को रखेंगे, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि एक दिन भी हमारी सरकार आपसे अनभिज्ञ है। आप जब भी कोई बात करते हैं तो सरकार को इसका पता चलता है। आने वाले समय में इन सब डिमांडों को पूरा करने का काम नायब सरकार करेगी। जो बड़े हर्ष की बात है कि हमारे कर्मचारी बंधुओं को, बहनों को इसका लाभ मिले, हम सब के लिए यह आशा करते हैं। विधायक जी, इसको धरना प्रदर्शन चलते हुए 15 दिन हुए, इनका कहना है कि आप एक बार भी वहाँ पर नहीं पहुँचे। ऐसा है, देखो चल गया है, ये 15 दिन तो नहीं हो गए होंगे, लेकिन कोई ना। जी क्या कुछ कहना है इसके बारे में? मैं इसके बारे में कहता हूँ कि ये लोग जो भी यहाँ पे आए हैं, ये मेरे भाई बंद है और इन सब का जो भी डिमांड आई है उसको पूरा करवाने का काम करूँगा। आप शहर के मुखिया है, क्या होने के नाते आपको संभालना चाहिए जगह जगह पर जहाँ पर कूड़ा बिखरा हुआ है, क्योंकि ये अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं, तो इस बारे में आपको पहले सचेत नहीं किया गया। क्या कुछ कहना है इस बारे में? मैं ये चाहता हूँ कि भाई और बहनें जो भी यहाँ पे मेरे द्वार पे आए हैं, इनकी डिमांड पूरी करवाना मेरा काम है। मैं इनकी डिमांड लेके माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूँगा और इनका काम जल्द से जल्द पूरा करवा दूँगा। मैं अजय सोरान, जिला प्रधान भिवानी, हरियाणा फायर ब्रिगेड। आज जो हड़ताल का ये ज्ञापन दिया गया है विधायक को, घनश्याम सराफ जी को, ये जो हमारी 13 मई को हरियाणा सरकार ने मानी थी, उनको लागू करवाने के लिए चेतावनी दी है। अगर सरकार जल्द ही हमारा मानने की मांगों को लागू नहीं करती तो एक बड़ा आंदोलन होगा और जिसकी तमाम जिम्मेदारी